स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिटीज़ में, इन द कंट्री साइड एंड इन द प्लांटेशन। तो फर्स्ट टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में ही कवर कर लिया था। विल कंटिन्यू अदर टॉपिक, दैट इज मीन्स योर सेकेंड टॉपिक, दैट इज इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब जो लोग सिटीज़ के बाहर रह रहे हैं, ट्राइबल पीपल यू कैन से दैट, और पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, जो इतना एरिया डेवलप नहीं था जहाँ पर वो रहते थे। अब पीजेंट्स और ट्राइबल पीपल ने इस मूवमेंट को बड़े अलग तरीके से लिया, क्योंकि अगर मान लो कोई पर्सन है, अगर वो किसी के अंडर काम करता है, उसके लिए आज़ादी क्या है कि मैं उस पर्सन के से आज़ाद हो जाऊं। अगर एक फार्मर जो है वो किसी लैंडलॉर्ड के अंडर वर्क करता है तो वो सोचता है कि मुझे लैंडलॉर्ड से आज़ादी मिल जाए। अगर किसी ने उसका लैंड छीन लिया है तो उसको ये लगता है मेरे लिए आज़ादी तो यही है कि मेरा लैंड मुझे वापस मिल जाए। तो लोगों ने फ्रीडम को इस तरीके से लिया, मूवमेंट को इस तरीके से लिया कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं है। कहाँ पर? कंट्री साइड पर। उन्हें लग रहा था ये मूवमेंट गांधी जी ने इसलिए चलाया है कि हमने इनजस्टिस के खिलाफ तो लड़ना है, अन्याय के खिलाफ तो लड़ना है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स। पीजेंट्स और फार्मर्स में क्या डिफरेंस होता है? पीजेंट्स वो होते हैं जो फार्मर के अंडर काम करते हैं। फार्मर वो पर्सन है जिसके पास अपना लैंड होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो वहाँ पर करता है। और पीजेंट वो होता है जो दूसरों के लैंड पर वर्क करता है। मीन्स पीजेंट का जो सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिकल स्टेटस जो है, वो फार्मर से थोड़ा सा कम है, क्योंकि पीजेंट के पास अपना लैंड नहीं होता और फार्मर के पास अपना लैंड होता है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इन अवध, बाबा रामचंद्र। अवध में बाबा रामचंद्र जी थे जो इंडेंचर्ड लेबर थे। इंडेंचर्ड मैं बता देती हूँ, जैसे पहले के टाइम में लेबरर्स को क्या करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर ले जाते थे, वहाँ से उनसे वहाँ पर लेबर करवाई जाती थी और वो पर्सन उसी कंट्री में ही रहना शुरू कर देता था। उसको यहाँ पर आने का मौका, अपनी कंट्री में जो ओरिजिन कंट्री थी वहाँ पर आने का मौका नहीं मिलता था और वो वहाँ पर लेबर की तरह ही वर्क करता था। पर बाबा रामचंद्र जी वापस आ गए थे इंडिया में। कहाँ से थे वो? फिजी से। तो उन्होंने क्या किया, पीजेंट को लेड किया, पीजेंट की सपोर्ट की। किसके खिलाफ? तालुकदार के खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ। हु डिमांडेड हाई रेंट्स फ्रॉम पीजेंट्स, क्योंकि पीजेंट का अपना लैंड नहीं है। पीजेंट किसके लैंड पर वर्क कर रहा है? दूसरे के लैंड पर वर्क कर रहा है, पर उसको उस लैंड का रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। तो जो तालुकदार थे और लैंडलॉर्ड्स थे, वो पीजेंट से क्या मांगते थे? ज़्यादा रेंट। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये लोग थे, पीजेंट हो गए, ट्राइबल पीपल हो गए, फार्मर्स हो गए, इन्होंने नेशनल मूवमेंट को किसके खिलाफ लिया? इनजस्टिस के खिलाफ लिया, उन लोगों के खिलाफ लिया जिनके अंडर ये वर्क कर रहे थे। तो ये उनके खिलाफ थे क्योंकि उनको हाई रेंट पे करना पड़ता था। अब पीजेंट ने मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या डिमांड की कि उनके रिवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, उनसे ज़्यादा पैसे ना मांगे जाए। एबोलिशन ऑफ बेगार मतलब बिना पगार, बिना सैलरी के। उन्हें बिना सैलरी के काम करवाते थे। जैसे एक दिन में 5 घंटे या 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे के बाद जो उनसे एक्स्ट्रा वर्क लेते थे उनका कोई चार्ज नहीं देते थे। उन्हें 8 घंटे की बजाय 15-15 घंटे काम करना पड़ता था बिना एक्स्ट्रा वेजेस के। तो वो चाहते थे ये एबोलिश हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो उनका लैंड इन्होंने अपने अंडर कर लिया है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और सोशल बाइकआउट ऑफ द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स वहाँ के जो पीजेंट्स होते थे उनको टॉर्चर करते थे हाई रेंट देने के लिए, हाई टैक्सेस पे करने के लिए। तो वो चाहते थे कि वो उनके जो ऑप्रेसिव मतलब उनकी जो पॉलिसीज हैं या वो जो उनके साथ अन्याय करते हैं उनको क्या किया जाए, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? बाइकआउट होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, नाई धोबी वगैरह जो थे उन्होंने अपनी सर्विसेज क्या कर दी, लैंडलॉर्ड को देने से मना कर दिया कि हम इन लोगों के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। रिच है तो क्या हुआ, पर हम इन लोगों के लिए कुछ भी अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं करेंगे। अवध किसान सभा सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र जी। किसने अवध किसान सभा बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने। बट पीजेंट मूवमेंट मेड कांग्रेस अनहैप्पी, पर पीजेंट मूवमेंट ने, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो एग्री हो गए थे, बट इससे जो थी कांग्रेस अनहैप्पी क्यों हुई? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी पीपल शुड गो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बट यहाँ पर वो क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पर लोग अपने ही लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
मतलब जिनके वो अगेंस्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया, वायलेंट मीन्स यूज़ किए, जबकि गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि वायलेंट मीन्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि उनका मेन फैक्टर था, मेन वेपन था नॉन वायलेंस। वो चाहते थे हर काम नॉन वायलेंस तरीके से हो और उसमें वायलेंट मेथड यूज़ ना किए जाए। पर पीपल टेक इट इन अ रॉन्ग वे। उन्होंने क्या किया, वायलेंट मीन्स यूज़ किए, अटैक्ड ऑन टाउन्स ऑफ तालुकदार्स। तालुकदार जो रहते थे वहां पर उन्होंने क्या किया, अटैक किया, मर्चेंट्स पर अटैक किया, और जो बाजार थे उनको क्या किया, लूट लिया। उन्हें ये लगता था कि अब हमें इनके खिलाफ अच्छी तरीके से खड़ा होना है और हम जो करना चाहते हैं हम वो इनके खिलाफ करें। तो उन्होंने बाजार को भी लूट लिया। पीपल वर जस्टिफाइंग देयर एक्टिविटीज। पीपल को ये लग रहा था कि हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं किसके नाम पे कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ये चाहते हैं, जबकि गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। लोगों ने इस मूवमेंट को गलत तरीके से लिया। इन कंट्री साइड में हमने पीजेंट्स के बारे में तो रीड आउट कर लिया, अभी डिस्कस किया अभी हमने ये टॉपिक। अब उसी का ही पार्ट है ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल क्या होते हैं, ऐसी जनजातियां होती हैं जो हिल्स पर रहती हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। उन्होंने क्या हुआ था 1920 में, अर्ली 1920 में गोदाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, गोरिल्ला मूवमेंट वहां पर स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ था वहां पर, जो गवर्नमेंट थी उसने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगा दी वहां पर। स्ट्रिक्ट पॉलिसी क्या लगाई, मीन्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट एज कंजर्व फॉरेस्ट। मतलब जो 2/3 फॉरेस्ट है वो कंजर्व फॉरेस्ट की तरह रखे जाएंगे। नो पीपल कैन एंटर या नो पर्सन कैन एंटर इन दैट एरिया, कि कोई पर्सन वहां पर एंटर नहीं कर सकता। पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज दे विल रिमेन आउटसाइड दैट एरिया, वो उस एरिया से क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा सीधा उनके लाइवलीहुड पर, मीन्स जिस फार्म्स में वो रहते थे, जिस फॉरेस्ट में वो रहते थे, वहां से उनकी लाइवलीहुड चलती थी, वो क्या हो गई, स्टेक पर आ गई, छिन गई उनसे। और कुछ लोगों को ही गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि वो एंट्री कर सकते हैं उन एरियाज में, पर उनके लिए भी एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, कि दे वुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स, कि वो उस फॉरेस्ट को फायर लगने से प्रोटेक्ट करेंगे, वहां पर काम भी करेंगे, कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट देम फॉर फ्री, और जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देंगे वो भी क्या देंगे, बिल्कुल फ्री में। एक तो उनकी लाइवलीहुड चली गई, और कुछ लोगों को उन्होंने वहां पर एंटर करने के लिए बोला। उन लोगों को एंटर करने के लिए बोला जिनसे उन्होंने फ्री सर्विसेज की डिमांड की, और उन लोगों का अलाउ नहीं था कि वहां से वो अपनी मर्जी से जा सके। और लोगों से उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो भी छीन गए। ट्रेडिशनल राइट्स मतलब वहां पर उन्होंने रहना था, अब उनके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि वो उस पर मतलब उन फार्म्स में वो रह सके। और इसके साथ गवर्नमेंट ने एक और चीज ऐड कर दी, क्या कर दी, बेगार। मतलब इफ यू वाना वर्क इन दिस लैंड, इफ यू वाना वर्क इन दिस फॉरेस्ट, यू हैव टू डू दैट वर्क विदाउट एनी पे, बिना किसी पे के, बिना किसी सैलरी के आपको यहां पर काम करना पड़ेगा, जिससे लोग और भी नाराज हो गए। इसमें ये कंटिन्यू करते हैं किसके बारे में, अलोरी सीताराम राजू। कौन था वो पर्सन, हु वॉज अलोरी सीताराम राजू। अलोरी सीताराम राजू क्या था, उसको कुछ हेवनली पावर्स मिली हुई थी, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल कुछ प्रिडिक्शंस वो करता था और उसकी एक्यूरेट निकलती थी। जैसे हम बोलते हैं कि ये पंडित है और जो कुछ बोलता है वो सच बोलता है, ऐसे ही अलोरी सीताराम राजू थे। जो प्रिडिक्शन करते थे वो कैसे करते थे, बिल्कुल एक्यूरेट करते थे। इवन जिन लोगों को वो टच करते थे, टच करने से ही वो पर्सन क्या हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। पीपल ब्लेस्ड बाय हिम कैन नॉट बी किल्ड बाय बुलेट्स। जिस पर्सन को उनका आशीर्वाद मिल जाता था, उनका गोली भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी, वो पर्सन गोली से भी नहीं मर सकता था। तो पीपल उनको क्या कंसिडर करते थे, इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब भगवान की साक्षात मूर्ति, कि जैसे वो भगवान ही हो, क्योंकि उनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट होती थी। जो भी वो प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताना, और उनकी सारी फ्यूचर प्लानिंग जो थी, फ्यूचर के बारे में लोगों को बताते थे, वो एक्यूरेट होती थी। उनके टच से लोग ठीक हो जाते थे, और जिनको उनका आशीर्वाद मिल जाता था वो पर्सन बुलेट से भी नहीं मरता था। तो इसलिए इन रीजंस के लिए वो उनको क्या कंसिडर करते थे, इनकारनेशन ऑफ गॉड। ही ऑल्सो सपोर्टेड गांधी जी। वाई ही सपोर्टेड गांधी जी, क्योंकि उन्हें लगता था उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया है, मतलब ब्रिटिशर्स को बिल्कुल बायकॉट किया है, उनकी चीजों को बायकॉट किया है, और तो वो इस चीज से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफी इंप्रेस हुए। गांधी जी की तरह ही उन्होंने बोला कि अल्कोहल को गिव अप करना चाहिए, खादी का यूज ज्यादा करना चाहिए, और हमारी कंट्री में जो भी सोशल इविल्स हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, अपने देश से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए।
बट गांधी जी क्या बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस मेथड थे। वो क्या बोलते थे? वी कैन गेट फ्रीडम ओनली बाय यूजिंग नॉन वायलेंस मेथड। बट अलोरी सीताराम राजू क्या बोलते थे? वो बोलते थे इफ यू वांना गेट फ्रीडम यू हैव टू यूज फोर्स, कि बिना फोर्स के, बिना वायलेंस के आपको आजादी कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये चीज ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों नहीं पसंद थी? ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि जो भी ये काम हो रहा है उनके पीछे किसका हाथ है? अलोरी सीताराम राजू का। तो उन्होंने क्या किया? क्योंकि ट्राइबल पीपल ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, गोरिल्ला मूवमेंट, उसको कंटिन्यू किया और इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? बहुत सारे पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। तो इसी कारण, किस लिए क्यों मारा? ताकि उन्हें आजादी मिल सके। किन से आजादी मिलेगी उनको? जिन्होंने उनके फॉरेस्ट को अपने अंडर कर लिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने। तो इसी कारण वो इसको, ब्रिटिशर्स जो थे वो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते थे? राजू, मतलब अलोरी सीताराम राजू को। इसलिए उन्होंने उसको कैप्चर किया और उसे फांसी की सजा दे दी। कब? 1924 में। तो ये था कि जो कंट्री साइड में था, लोगों ने जो मूवमेंट था वो अलग अलग तरीके से लिया, उसका नोशन बिल्कुल चेंज कर दिया। भारत को आजाद कराने के लिए नहीं, जबकि खुद आजाद होने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द प्लांटेशन।